जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज अजा एकादशी व्रत के पारण का दिन है, यानी जिसने भी अजा एकादशी व्रत को धारण किया है वे आज इस व्रत को खोलेंगे। व्रत को खोलने के पहले तुलसी माता की और लक्ष्मी माता की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। आइए अब सुनते हैं भागवत पुराण के अनुसार तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय। तुलसी सालग्राम की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलिए तुलसी सालग्राम भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी जो रोज तुलसी को सींचने जाती थी
और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैंकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैंकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैंकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा।
पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं धन धान्य को बढ़ाने वाली और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी नारायण की ये कथा। लक्ष्मी नारायण कथा के अनुसार एक बार जब दोनों की महत्ता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है इस पर बहस बढ़ जाती है, तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा के स्थान का बंदोबस्त भी किया जाता है। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नज़रअंदाज होते देखती है तो वह भी वेश बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती है। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल रही होती है उससे पानी मांगती है। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती है, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापस करती है तो वह स्वर्ण धातु का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले आते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो लक्ष्मी वहां आकर उन्हें अपनी महत्ता को स्वीकार करने की बात कहती है। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती है और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती है तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती है कि जहां नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है वहां लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वहीं मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।